Hello guys, let's start with the application of Gauss theorem. Lastly we studied about the two, that is uniformly charged wire and uniformly plane sheet. So now today we are going to start the application of Gauss law, finding the electrical field due to uniformly charged thin spherical shell. Okay, let me first draw a shell over here. Now this is shell. Okay, this is center. If we consider a q charge accommodated on this surface, okay, in this surface, if I assume okay plus charge on this entire surface, then we randomly put some apart. They are uniformly charged, okay, they are equal, separated apart from each other. So we can say this, so q charge will be there. And if we talk about the q charge, what will be our surface charge density that we already studied about? Surface charge density, that is sigma. Sigma equals to q upon area, and the surface area for this spherical shell is 4 pi r square. Yes, 4 pi r square. So if we consider this, then we can write sigma 4 pi r square. Let this will be my capital R, where my charges are stored. Okay, as we can see in the figure, electrical field is normal to the surface, and if we take the area vector of this surface, they are parallel to each other, so the cos theta is 0 degree, so it will be 1. So electrical flux is phi equals to ea, and this one is the charge that is on that surface, okay, that q. Now if we take a commonly over here, what will be our electrical flux? Okay, electrical flux that is on this surface, or we are going to take, that is phi equals to ea. Now we need to tackle the three cases over here. First case is when we consider outside the shell, or we can say spherical shell. So first one is outside. Let's draw an Gaussian surface outside. Okay, this dotted line is, that is my imaginary spherical shell that is outside of this charge containing shell. तो जो भी ये चार्ज कंटेन किया हुआ है उसके बाहर हमने एक इमेजिनरी शेल ले लिया है, जिसका रेडियस हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, दैट इज आर आउट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी आउटसाइड स्फेरिकल शेल. ओके, इस स्फेरिकल शेल के अंदर कितनी चार्ज हैं अगर हम लोग कंसिडर करें क्यू चार्ज, ये ना ही ज़्यादा होंगे ना ही कम होंगे, क्योंकि सेम रहने वाले. और चाहे मैं इससे कितना भी बड़ा स्फेरिकल सरफेस ले लूँ, गॉसियन सरफेस, बट चार्ज तो सेम ही रहने वाले, ठीक है. और ये चार्ज कब तक रहेंगे? जब तक मैं यहाँ से कहीं इनफाइनाइट से वापस आता हूँ, इनफाइनाइट से जब तक मैं आर डिस्टेंस तक नहीं आता हूँ, तब तक ये सेम ही रहने वाले हैं. सो आउटसाइड के लिए अगर हमें यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज ई. एरिया अगर हमें रखना है तो एरिया हम लोग क्या रखेंगे, दैट इज 4 पाई, ये वाला आर क्या है, आर नॉट, दैट इज आवर आउटसाइड स्क्वायर. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट गॉस, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड इफ यू वांट टू टेक क्यू की वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर रखी हुई है, दैट इज सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. ये चार्ज है, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस के लिए एरिया है. तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सिंपली जो इक्वेशन हमें हर बार मिलती है इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, दैट इज ई 4 पाई आर नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इस टर्म में हम लोग 4 में पहले 4 पाई को इसके साथ आर नॉट को आगे लेके जाएंगे, तो हमें मिलेगा दैट इज ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई, ये नीचे आ गया. अब उसके साथ हम लोग लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू अपॉन आर नॉट स्क्वायर. यही फॉर्मूला हमारे पास था इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर. आर इज दैट ऑन विच गॉसियन सरफेस वी आर टेकिंग. अगर इसको मॉडिफाई करके अगर कोई पूछता है तो हम क्यू की जगह पे वैल्यू रख सकते हैं. क्यू की वैल्यू यही रहेगी और कोई ज़्यादा इसमें नहीं. तो व्हाट विल वी गेट ओवर हियर, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर, ठीक है, यहाँ भी ये स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर.
4 पाई कैंसिल आउट, सो हमें यहाँ पे मिलेगा दैट इज सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर। ये भी एक इक्वेशन हमारे पास बन जाती है इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए। बट हम लोग इसी इलेक्ट्रिकल फील्ड को ऑन द सरफेस काउंट करते हैं, तो आपको ये इक्वेशन थोड़ी ज़्यादा मॉडिफाइड और इजी वे में समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर मुझे वापस से लेना है ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस लेने के लिए अब हमारे पास सेम, अब ऑन द सरफेस के लिए तो यही रहेगा, चार्ज यहाँ पे आ गया और मैंने जो कंसिडर किया गॉसियन सरफेस वो भी यहाँ पे आ गया, बाहर की बजाय अब यहाँ पे आ रहा है। तो मेरे पास अब यहाँ पे जो फ्लक्स लेना होगा दैट इज ई 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसी सरफेस को कंसिडर किया है। साथ में हमने गॉस लॉ के लिए जो फाई लिया हुआ है दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या रहेगी सिग्मा 4 पाई आर, चार्ज तो उसी पे ही अभी भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये सेम वैल्यू रखेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ आर नॉट की जगह पे अब आर स्क्वायर रखा है, और यही इक्वेशन को हम लोग दोबारा से री राइट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कि हम इसको फटाफट कर दें और ये नीचे लेके आते हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी क्यू ही था। यहाँ पे क्यू रखेंगे तो आपको इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, और दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ईजी वे में थोड़ा समझ में आ जाए। तो E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू अब रखते हैं हम लोग 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर यहाँ के, चलिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमने काट दिया, 4 पाई से 4 पाई काटा, तो ये हमारे पास क्या आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये प्लेन शीट में हमारे पास आई थी। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड का ये वाला फार्मूला बन गया, दैट इज आवर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द सरफेस। अब लास्ट हमारे पास बचता, देखिए ये और ये सेम ही है, बट हमने इसकी जगह पे वैल्यू रख दी है आर, कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट होगा ये अपॉन, और ये सिंपली आ गया। इतना बड़ा प्रूव नहीं करना है तो आप इसी में इसकी वैल्यूज को प्लेस कर सकते हो, दैट इज ऑन गुड अल्टरनेटिव। और थर्ड हम लोग यहाँ पे रखेंगे दैट इज इनसाइड। चलिए इनसाइड के लिए कंडीशंस आप लोग पहले ही देख लीजिएगा कि हमें जो सरफेस लेनी है वो अंदर वाली लेनी है, ये वाली देखिए अभी डॉटेड लिया। अब इसको नाम दे देते हैं हम लोग आर आई, दैट इज इनसाइड। अब आर आई के अंदर कितने चार्ज हैं मुझे पहले ये बताओ, इसके अंदर कुछ चार्ज हैं, ये चार्ज तो इसके बाहर है, ये तो कंसिडर नहीं होंगे, इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं, क्यू जीरो है। तो फर्स्ट थिंग अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स रखते हैं तो ई ए दैट इज 4 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सरफेस चार्ज आर स्क्वायर आना चाहिए कि इसमें मेरा प्रेजेंट है, बट कंडीशन हमारे पास ये आ जाएगी जब हम लोग यहाँ पे क्यू ले रहे होंगे, वो तो ज़ीरो है। अब क्यू ज़ीरो क्योंकि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हमारे पास गॉस इक्वेशन को मॉडिफाई करके, मॉडिफाई नहीं करना, उसको रीराइट करते हैं, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास सिंपल सी वैल्यू बचती है दैट इज़ ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि गॉस हमारे पास क्या आ रहा है ज़ीरो, हाँ तो ई इक्वल्स टू ज़ीरो, ये सामने गया तो सब सेम ही रहने वाला, ज़ीरो आएगा। तो इनसाइड में हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो रहती है। तो हम इसको फटाफट एक बार इसका डायग्राम देखते हैं, देन वी विल वाइंड इट अप। अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे दो एक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास डिस्टेंस r और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड E, और मैं इसके ऊपर अभी ड्रॉ करता हूँ, मैंने जो वहाँ पे सरफेस लिया था, स्फेरिकल सरफेस जिसके ऊपर मेरे चार्ज थे, तो टेढ़ा मेढ़ा बट वी कैन। तो ये हमारे पास रेडियस r है, तो इनसाइड मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी थी, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या आएगी ज़ीरो, तो मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ, डार्क बनाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ पे आया था, ऑन द सरफेस, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जहाँ तक ये स्फेरिकल शेल है, ये रेडियस मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचेगा, और इस वाले पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या आ गई थी, अगर मैं सिंपल टर्म्स में रखता हूँ तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर, क्योंकि ये आर तक पहुँचा है, ठीक है, जो कि हमारे पास आखिर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहुँचे। बट हमें अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड और रेडियस का रिलेशन लेना है तो हम ये
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल शो कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 1/r²। और जैसे जैसे वो बाहर गया तो मेरे पास वो डिस्टेंस बढ़ता गया r, तो r की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली, उससे वो बड़ी लेते गए और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही पता E = KQ/r²। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। तो ये हमारे पास रेडियस यहाँ पे हर जगह पे r आउटसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस लेते जाएंगे तो नीचे की तरफ टेंट होता जाएगा, बेंट होता जाएगा। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस।